हेलो मित्रों, जीसी स्टडी 21 चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको मैं दीर्घ संधि करा रहा हूँ। पिछली 2 वीडियो मैंने संधि पर बना दी हैं, ये पार्ट 3 है और इसमें मैं ह्रस्व ई और दीर्घ ई पर आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। और संधि का प्रयोग सभी परीक्षाओं यूपी टेट, लेखपाल, यूपीएसआई, सुपर टेट, सी टेट आदि में होता है। सरकारी नौकरी के उद्देश्य से लेकर ही मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको सरकारी जॉब्स में जो पेपर आए आपको सहायता मिले। और मैं आपको एग्जाम्पल जो करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखिए। पहला एग्जाम्पल है। अच्छा, पहले ई का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, ह्रस्व ई दीर्घ ई। ये ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई और दीर्घ ई बोलते हैं कैपिटल यानी बड़ा ई का संयोग। अगर ह्रस्व ई दीर्घ ई से होता है तो कैपिटल ई होगा। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकय सवर्णे दीर्घ। अक में अक प्रत्याहार के सभी वर्ण समान वर्ण जो मिलते हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। इसमें समान वर्ण क्या है, देखिए आप, प्लस से पहले भी ई है और प्लस के बाद में ई है, या ह्रस्व हो या दीर्घ उसका दीर्घ ही हो जाता है। एक चीज और देखिए, आपको एक और बता दूं, थोड़ा कंफ्यूजन होती होगी शायद। अगर यहाँ कैपिटल ई है, दीर्घ ई है और बाद में ह्रस्व ई है और यहाँ पर ह्रस्व ई है या बाद उसके बाद दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई होगा। कहने का मतलब ये है कि हमको बस देखना क्या है, इसमें समान वर्ण होने चाहिए प्लस के पहले और बाद में, और दोनों का छोटी ई स्मॉल ई और कैपिटल ई बड़ी ई मिलके भी ई होगा, कैपिटल ई होगा। और कैपिटल ई प्लस कैपिटल ई मिलके भी कैपिटल ई होगा। जैसा भी हो, कहने का मतलब ई ही होगा इसमें। तो मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, आप देखिए, उसमें समझ जाओगे। ये मैंने आपको लिखा रहने देना है, इससे थोड़ा आपको सहायता मिलेगी। देखिए, एक एग्जांपल है रवि प्लस इंद्र। इसकी संधि होगी रविंद्र। ये हुआ कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। इसमें देखिए, यहाँ पर ह्रस्व ई है, रवि में ई छिपा हुआ है और यहाँ पे भी ह्रस्व ई है, मिलके क्या हुआ, दीर्घ ई हुआ। दीर्घ ई कैसे हुआ, रविंद्र हो गया ना। इसी प्रकार सेम आपको, अच्छा इसका ये तो हुआ शॉर्ट मेथड थोड़ा समझाने को। ई मिलके रविंद्र, दीर्घ ई हुआ, रविंद्र हो गया। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। देखिए, समझिए कैसे होगा। इसमें क्या होगा, रवि, वी, ई छिपा हुआ है इसमें, यहां पर वा में हलंत लगा दीजिए और इसमें से ई निकाल लीजिए। और इंद्र, मैंने कहा छोटी ई मिलके क्या होगा, यानी कि ह्रस्व ई मिलके क्या हुआ, दीर्घ ई। तो रब कैपिटल ई बचा क्या, इंद्र। इंद्र। अब आपको देखना होगा, थोड़ी राइटिंग मिस्टेक चल रही है, साफ राइटिंग नहीं है। मैं आपको अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास कर रहा हूं। राइटिंग से आप थोड़ा समायोजन कर लेना। रविंद्र, तो इसको वा में कैपिटल ई मिल जाएगी तो क्या हुआ, रविंद्र। ये इसका क्या हुआ, व्याख्यान हुआ।
छोटी छोटी मिलके बड़ी ई हो जाएगा, यहाँ पे है बड़ी तो रविंद्र हो गया। और इसका ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है आपके समझने के लिए, रवि धन इंद्र रविंद्र। शायद मेरे को लग रहा है कि ये अगर यहाँ नहीं आया हो नीचे तो मैं आगे कर देता हूं इसे। रवि धन इंद्र, यहां पे दिखा देता हूं, एक मिनट। रविंद्र लिखा है मैंने, कैसे? वाह में क्या ई का समायोजन कर दिया, मिला दिया कैपिटल ई, और इंद्र जो है द्रा द्रा इंद्र उतार लिया यहां से, तो ये हो गया रविंद्र। मैं समझता हूं कि ज्यादातर आपको जो संधि कराते हैं यूट्यूब चैनल वगैरह पर, वो यही से बता देते हैं ई मिलके बड़ी हो गया रविंद्र हो गया, बस इतना बताते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम टीचर्स कराते हैं, मैंने काफी यूट्यूबर को भी देखा है और मैंने और टीचरों को भी देखा है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन करा रहा हूं। अगर आपको कहीं भी फिर भी दिक्कत हो, आप ऐसे मेरी तरह एक्सप्लेनेशन करना, दिक्कत हो तो फिर कमेंट में लिख देना, मैं आपको करा जरूर दूंगा। आप दूसरा एग्जांपल आप वीडियो बैक करके उतार लेना। एक एग्जांपल और देखिए इसमें, कवि धन ईश, इसका होगा कवीश। कैसे हुआ देखिए, यहां पे क्या है स्मॉल ई, और यहां पे क्या है कैपिटल ई। स्मॉल ई और कैपिटल ई मिलके क्या हुआ दीर्घ ई। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके क्या हुआ दीर्घ ई। इसी प्रकार तो ह्रस्व ई यहां से कवि में ई छिपा हुआ है और दीर्घ ई मिलके कवीश, बड़ी ई की मात्रा लग गई तो कवीश हो गया। अच्छा, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन और देख लीजिए आप। वाह में से वी में से ई निकाल लिया और वाह में हलंत लगा दिया, कौन सी है ह्रस्व ई, और यहाँ पे क्या है दीर्घ ई। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलके क्या हुआ दीर्घ ई। तो देखिए अब इसे नोट कर लीजिए एक बार और, दीर्घ ई और बचा क्या वहां पर स, सभी को मिला दीजिए, हो गया कवीस। कैसे? वाह में बड़ी की मात्रा लगा दी, पूरा वर्ण बन गया, और सा भी उतार लिया तो कवीस। ये शॉर्ट तरीका होता है, ज्यादातर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कराते हैं यूट्यूबर और डायरेक्ट बता देते हैं। मैं आपको खोल के इसलिए बता रहा हूँ इसका एक्सप्लेन करके, जिससे आप भली भांति से परिचित हो सके। जब कभी भी क्वेश्चन बने आप बिल्कुल भी डाउट ना खाएं। अब आपको मैंने ई पे कराई दिया, अब आपको ऊ पे कराता हूँ। आज दीर्घ संधि का लगभग समापन करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं वीडियो में। ई पे हो गया, अब आओ ऊपर। वही सेम फंडा है इसमें, हर्ष उ और दीर्घ उ, उसके बाद में हर्ष उ और दीर्घ उ मिलकर क्या होगा दीर्घ उ ही होगा। एक मिनट, दीर्घ उ होगा। सेम है आ ई उ और श्रेय पर, ये चार होते हैं। इसका एक देखिए आप एग्जाम्पल,
दो एग्जाम्पल कराता हूँ। मैंने एग्जाम्पल थोड़ा देखने में टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। भानुधन उदय, एक है आपको एग्जाम्पल भानुधन उदय और एक है वधूधन उत्सव। वधूधन उत्सव, देखिए तो इनको वही सेम प्रोसेस है। भानुधन उदय, छोटा ऊ मिलके क्या हुआ, यानी कि हर्ष ऊ मिलके क्या हुआ, दीर्घ ऊ, भानुधन। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगा दीजिए और दय को लिख दिए, लिखा है उसको सेम। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन, 1 मिनट इसका ही करा रहा हूँ, उसको डायरेक्ट करा दूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का करा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको समझने में जरूर बहुत ही अच्छी सहूलियत मिल रही है, मेरे को पूरा विश्वास है। देखिए छोटा ऊ निकालेंगे उसमें से, तो यहाँ पे हलंत लगाइए, छोटा ऊ निकला, उसके बाद में उदय, ऊ मिलके दीर्घ ऊ, तो इसका क्या हुआ, ऊ का इसमें समायोजन कर दीजिए, भानुधन। यहां पर आप समझिए 1 मिनट, वधूधन उत्सव, छोटा ऊ मिलके दीर्घ ऊ हुआ, छोटा को बोलते हैं हर्ष ऊ मिलके दीर्घ ऊ होगा, तो वधूत्सव, क्योंकि यहां से जो छोटा ऊ निकलेगा वधू से और उदय का ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो जाएगा, समझे। एक बार और रिपीट करके बता देता हूं आपको मैं, वधू से छोटा ऊ निकलेगा और उत्सव में छोटा ऊ होगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ऊ। इसी वजह से वधूत्सव हो गया इसका। ये ऊपर हो गए आपके एग्जाम्पल। अब बचा क्या इसमें, आ ई उ और श्रेय बचा, जो मैं आपको कल करा दूंगा, और ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है, आप उसको देखने में भी प्रॉब्लम महसूस कर दूंगे, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जो भी टॉपिक उठाता हूं उसको एक्सप्लेनेशन करने के बाद में ही आपको पूर्ण रूप से समझाता हूं। और फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जीसी स्टडी 20 चैनल ईश्वर से कामना करता है कि आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।